रात का माहौल फिर से वैसा ही हो गया था, खामोश, ठंडा और अजीब सा। लाला हरिराम अब भी उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका दिल पहले जैसा पुरसुकून नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि यह आम मुलाकात नहीं है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लाला ने दोबारा पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गहराई थी। इस गांव में तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है लाला। तुम्हें कौन नहीं जानता? उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। लाला ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका शक अब भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन एक बात बताओ, बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम्हारी ईमानदारी का असली इम्तिहान अभी बाकी है तो? लाला का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मतलब? उसने हैरानी से पूछा। बूढ़ा आदमी थोड़ा और करीब आया और धीरे से बोला, ईमानदारी सिर्फ तब तक आसान होती है जब तक तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ न हो, लेकिन जब सब कुछ दांव पर लग जाए तब असली सच सामने आता है। यह बात सीधा लाला के दिल में लगी। अचानक हवा तेज चलने लगी। दुकान के बाहर लटकती हुई पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। लाला ने इधर उधर देखा। यह क्या हो रहा है? उसने घबरा कर कहा। बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी आवाज गहरी हो चुकी थी। लाला हरिराम, अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर सकते हो? लाला एकदम से चुप हो गया। उसके जहन में तुरंत एक तस्वीर उभरी। उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत। तुम क्या कहना चाहते हो? लाला ने गुस्से और डर के बीच पूछा। बूढ़े आदमी ने सीधा जवाब दिया, कल सुबह तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा जहां तुम्हें फैसला करना होगा, पैसा या इंसाफ, अपनी खुशी या किसी और की जिंदगी। लाला का गला सूख गया। याद रखना, बूढ़े ने आखिरी बार कहा, हर ईमानदार आदमी एक दिन टूट जाता है। देखते हैं तुम कब टूटते हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में चल दिया और कुछ ही लम्हों में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। लाला कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। यह सब क्या था? कौन था वह आदमी? और कल क्या होने वाला है? रात भर लाला को नींद नहीं आई। हर तरफ से अजीब अजीब ख्याल उसे परेशान करते रहे। कभी उसे लगता कि यह सब उसका वहम है, कभी लगता कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने गांव को रोशन किया, लेकिन लाला के दिल में अंधेरा अब भी था। जब वह अपनी दुकान खोलने लगा, तभी गांव के दो आदमी भागते हुए उसके पास आए। लाला जी, जल्दी चलो। लाला घबरा गया। क्या हुआ? गांव के किनारे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक आदमी जख्मी है और लोग कह रहे हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। लाला का दिल एकदम से रुक गया। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। कल सुबह तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा। लाला तुरंत उनके साथ भागा। गांव के किनारे पर लोगों का हुजूम जमा था। बीच में एक आदमी जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, और उसके पास एक बोरी रखी थी। बोरी थोड़ी सी खुली हुई थी और अंदर से सोने के सिक्के चमक रहे थे। लोगों की आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। कोई कह रहा था, ये पैसा हम सब में बांट लेना चाहिए। इसका मालिक तो शायद मरने वाला है, किसी को क्या पता चलेगा। लाला धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जख्मी आदमी को देखा। वह अभी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें टूट रही थीं। अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और सीधा लाला की तरफ देखा, जैसे वह उसे पहचानता हो। उसने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और लाला का हाथ पकड़ लिया। यह पैसा, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मेरी बेटी के लिए है। लाला का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा बूढ़े ने कहा था। अब फैसला लाला के हाथ में था। एक तरफ इतना ज्यादा पैसा जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी की अमानत। लोग चीख रहे थे, लाला जी फैसला करो।
यह पैसा यहीं बांट देते हैं, वरना कोई और ले जाएगा। लाला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या वह अपनी ईमानदारी पर कायम रहेगा या इस बार वह टूट जाएगा? अगर तुम देखना चाहते हो कि लाला ने क्या किया, तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गांव के किनारे पर खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हुई थीं, लाला हरिराम। जमीन पर पड़ा जख्मी आदमी अब मुश्किल से सांस ले रहा था। उसका हाथ अब भी लाला के हाथ को पकड़े हुए था और उसकी आंखों में सिर्फ एक दरख्वास्त थी, मेरी बेटी। दूसरी तरफ लोगों का हुजूम बेचैन हो रहा था। लाला जी, जल्दी फैसला करो, यह पैसा यहां जाया हो जाएगा, किसी को क्या पता चलेगा? कुछ लोग तो आगे बढ़कर बोरी को हाथ लगाने की कोशिश भी कर रहे थे। लाला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया। हर ईमानदार आदमी एक दिन टूट जाता है। लाला ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने एक नजर सोने के सिक्कों पर डाली, फिर उस जख्मी आदमी की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ, जैसे वह अपने रब से ताकत मांग रहा हो। अचानक उसने जोर से आवाज लगाई, कोई भी इस पैसे को हाथ न लगाए। पूरा हुजूम एकदम से चुप हो गया। लाला ने आगे बढ़कर बोरी को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। यह पैसा इस आदमी की अमानत है और यह सिर्फ उसकी बेटी तक पहुंचेगा। लोगों में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन लाला जी, एक आदमी बोला, अगर यह मर गया तो? लाला ने सीधा जवाब दिया, तो फिर भी यह पैसा इसका ही रहेगा, क्योंकि ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि हम मौका देखकर बदल जाएं। इतना कहकर लाला ने कुछ लोगों को बुलाया, इसे तुरंत हकीम के पास ले चलो। जख्मी आदमी को उठाया गया और गांव के हकीम के पास ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं और कुछ ही लम्हों में वह इस दुनिया से चला गया। लाला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। उसने गांव वालों से पूछा, क्या किसी को पता है इसकी बेटी कहाँ रहती है? थोड़ी देर बाद पता चला कि वह आदमी पास के गांव का रहने वाला था और उसकी एक ही बेटी थी जो अपने बाप का इंतजार कर रही थी। लाला ने बिना वक्त जाया किए बोरी उठाई और उस गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन लाला के कदम नहीं रुके। आखिर वह उस छोटे से घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन चेहरे पर थकान। अब्बा आ गए? उसने मासूमियत से पूछा। लाला का दिल चीर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। बेटा, लाला ने धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बा ने यह अमानत तुम तक पहुंचाने को कहा था। उसने बोरी उस लड़की के हाथ में दे दी। लड़की ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो मेरी शादी के पैसे थे, वह रोती हुई बोली। लाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे अब्बा बहुत ईमानदार थे और उन्होंने अपनी अमानत तुम तक पहुंचाने का वादा किया था। मैंने सिर्फ वह वादा पूरा किया है। लड़की जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उस रोने में दुख के साथ साथ एक सुकून भी था। लाला वापस मुड़ने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, लाला हरिराम। लाला ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वह आम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा रोशन था, आंखों में नूर था, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक इम्तिहान लेने वाला हो। तुमने साबित कर दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कि ईमानदारी सिर्फ लफ्जों की बात नहीं बल्कि दिल की सच्चाई है। लाला चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में सुकून। यह तुम्हारा इनाम है। बूढ़े ने हाथ उठाया और अचानक हवा चलने लगी, लेकिन लाला ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ इंसानियत के लिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद
लाला हरिराम की कहानी सिर्फ गांव तक नहीं रही, दूर दूर तक लोग उसकी मिसाल देने लगे। ईमानदारी वह रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है, और असली इम्तिहान तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और जबरदस्त कहानियां आती रहेंगी।